हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि ऋषभ त्यागी सर आए हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो अकाउंट्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। देखो भाई, हम लोग अक्टूबर में आ चुके हैं, अब अक्टूबर भी खत्म होने वाला है। नवंबर और दिसंबर 2 महीने में ऐसे मानता हूं जहां पर बच्चा पूरी जान लगाकर पूरा फोकस कर कर पढ़ाई करता है। और मैं चाहता हूं मेरी गब्बर आर्मी जब अकाउंट्स को देखे तो कहे टेंशन नको। देखो बेटा, ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपने सोच लिया है कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं, अब मैं 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कि क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तीन तीन बुक्स में से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को छोड़ देना है, कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ना है। तो पहली बात तो ये कि भाई आपको कोई भी टॉपिक्स छोड़ने नहीं है। हाँ, मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन से टॉपिक अभी पढ़ने हैं, इन महीनों में आपको करना क्या है, लेकिन टॉपिक्स छोड़ने कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से पेपर आएगा, और आएगा ही आएगा, क्योंकि टेंशन नको। फिलहाल के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, माइंड में आपके आ गया होगा कि यार प्रैक्टिकल फाइल बना ले रहे हैं। बेटा, प्रैक्टिकल फाइल लास्ट टाइम पर जब स्कूल वाले आपको बता देंगे कि इस तारीख को आपका प्रैक्टिकल है, तब 4-5 दिन पहले फाइल बना लेना। अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नको। आपको प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, 18 मिलेंगे ही मिलेंगे, वो कोई नहीं रोक सकता, टेंशन नको। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि अब बस ठान लो कि यार पढ़ना है, तभी मजा आएगा, तभी ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ओके सर, वादा करते हो, पक्का मानोगे मेरी बात? चलिए, क्या करना है आपको, मैं अगर अब आपको बताऊं, पहला चैप्टर जो है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाला, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स वाले, 3-4 क्वेश्चन करने हैं गारंटी वाले जिसमें लॉस हुआ हो, और 2-3 क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो मिसिंग वैल्यू वाले। चेंज इन पीएसआर की बात करी जाए तो वहां पर आपको जो एडजस्टमेंट होती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू कर लिया तो क्या होगा, रिवेन्यू को कैपिटल कर लिया तो क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इन केसेस में क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला आपको अच्छे से करना है, रिजर्व की ट्रीटमेंट खासकर WCR और IFR, और रिवैल्यूएशन का पूरा क्वेश्चन। बात करूं मैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे कर लेना जो आपको तीनों बनाने हो, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। और कोशिश करना 1-2 क्वेश्चन वो करो जिसमें आपने रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री पास करी थी। सेम आपको रिटायरमेंट में करना है, क्योंकि वहां पर आपको चॉइस देखने को मिलेगी। बात करी जाए डेथ ऑफ अ पार्टनर की, तो वहां पे आप 2-3 क्वेश्चन कर लेना जहां पे आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने हो। बात करी जाए डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जहां पर रिलायेशन की एंट्री बनानी है, क्वेश्चन नहीं, एंट्री। यहां करोगे, पहली बुक क्लियर है कि ऐसा फोकस करना है, करना ही करना है बेटा। तभी जो सोच रहे हो ना, जो ठान रहे हो कि यार इतने मार्क्स लाने हैं, तभी आएंगे। सर पहली बुक खत्म। दूसरी पर आए, शेयर्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले हो, प्रो राटा वाले हो, उसमें आपका कॉल्स एंड एरियर हुआ हो, शेयर्स को फॉरफिटेड किया हो, उनको रीशूट किया हो, और जितने शेयर रीशूट करे हैं वो फॉरफिटेड से कम होने चाहिए। डिबेंचर्स वाले चैप्टर में जो 6 केस आते हैं कि इतने पर इशू, इतने पर रिडीम, इतने पर इशू, इतने पर रिडीम, ऐसे क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से करना है। थर्ड पार्ट में कंपैरेटिव कॉमन साइज एकदम बच्चों वाला खेल है, वो आपको बहुत इजीली आ जाएगा, बस आपको फॉर्मेट के हिसाब से प्लस और माइनस करना है। कैश फ्लो में आपको क्या करना है, एक पूरा क्वेश्चन लेना है जिसमें ऑपरेटिंग अलग बनानी है, इन्वेस्टिंग अलग बनानी है, और फाइनेंसिंग अलग बनानी है। फिलहाल के लिए कंफ्यूजन खत्म करके एकदम आपको यही टॉपिक्स पहले करने हैं। सर क्या बाकी टॉपिक्स जो आपने नहीं बोले वो नहीं करने? नहीं बेटा, वो अभी नहीं करने, वो एंड के टाइम पर आप एक बार देखिएगा, एक बार मतलब अच्छे से देखिएगा, ताकि अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट इतना तो आ जाए कि आप कर लो। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे जितने भी हैं, जैसा मैं बोलता हूं कि अब की बार 100 नंबर पार,
पार ये हो। अब की बार 100 नंबर पार आपके होने चाहिए। अब की बार आपको पेपर में फोड़ देना है, पेपर आपको फाड़ देना है, और पेपर करने से पहले मत फाड़ देना, करने के बाद फाड़ना। तो टेंशन नको। लव यू सो मच गब्बर आर्मी, जो कहा है उसे फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर गब्बर आर्मी।